हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को नाउन का मैंने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट समझाया था कि नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो एक डर बना रहता है ना कि नाउन क्या होता है, बहुत सी चीजें हैं समझ में नहीं आती। आज मैं नाउन का अगला क्लास मतलब डे 2 मैं आपको देने जा रहा हूं। पहला क्लास भी देखना और ये क्लास भी देखना, आपके चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब मैं आपको नाउन इसमें समझाने जा रहा हूं तो आप समझने का प्रयास करो। भाई नाउन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 नाउन जो होता है वो एक होता है काउंटेबल नाउन, एक काउंटेबल नाउन होता है। दूसरा नाउन जो होता है नंबर 2 उसे कहते हैं अनकाउंटेबल। अब हमें आपको यह बताना है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो नाउन को बेटा एक बात समझो, नाउन में आपको 2-3 चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं। क्या समझो भाई? पहला बात कि नाउन आपको आर्टिकल लगाने के लिए आपको पढ़ते हैं, जैसे आपको कहां पर ए लगाना है, कहां पे एल लगाना है और कहां पे आपको द लगाना है। नाउन को पढ़ने का बहुत ही मेन रीजन काउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब ए एंड द आपको कैसे लगाना है, किसके साथ लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना, ये जरूरी है। उसके बाद में नंबर 2 आपको ये सीखना जरूरी होता है किस नाउन के साथ एस लगेगा, ईएस लगेगा, आईईएस लगेगा या वीईएस लगेगा। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस ईएस आईईएस वीईएस ये 4 चीजें लगानी पड़ती है, तब नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बना पाते हैं। इसलिए और जो नाउन होता है ये सबसे मेन बात हमें एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कि कौन सा नाउन हमारा सिंगुलर है और कौन सा नाउन हमारा प्लूरल है, ये हमें 3 बातें नाउन में जरूर याद रखनी चाहिए, तब हमसे नाउन में कभी कोई गलती नहीं होगी। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ने का भी यही रीजन है कि जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ आर्टिकल ए एंड दा का यूज करते हैं। अभी मैं एक एक बात को सिखाऊंगा। तो बेटा जो काउंटेबल नाउन होते हैं ये 3 प्रकार के। नंबर 1 एक होता है हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा जो होता है हमारा उसे कहते हैं कॉमन नाउन और तीसरा जो होता है हमारा उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। अब आप एक एक बात को अच्छे से मेरी बात को समझे बेटा। क्या होता है कि जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन इसमें ये क्या होते हैं, एक बात और सुनिए। पहला हो गया पर्सन, नंबर 2 हो गया एनिमल, नंबर 3 हो गया प्लेस और नंबर 4 हो गया थिंग। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो इस पृथ्वी पर कितनी 4 चीजें ही हैं, या तो हम लोग हैं, पर्सन है, या तो एनिमल्स है, या तो जो हमारे प्लेस है। पूरी पृथ्वी तो वैसे एक ही है ना, लेकिन फिर भी जब हम प्रॉपर नाउन में इसका गिनती करते हैं तो प्लेस डिवाइड हो जाता है। जैसे कहीं हरदोई है, कहीं लखनऊ है, कहीं दिल्ली है, कलकत्ता है, ये सब क्या है, ये डिवाइड हो गए। क्लियर? उसके बाद में फिर जितनी पेड़ पौधे और जितना घर मकान गाड़ी बंगला ये जो कुछ भी है ये सब कुछ क्या है, थिंग्स है। क्लियर? तो जितने भी बेटा पर्सन प्लेस और एनिमल होते हैं इनका अपना नाम होता है। जैसे भाई यहां पर है पर्सन है, मान लो यहां पर क्या हो गया, रवि हो गया, तो ये पर्सन का नाम हो गया। एनिमल है, चलो जैसे मान लो आपने कुत्ते का नाम रख दिया टॉमी, तो टॉमी कुत्ते का नाम रख दिया, ये टॉमी हो गया कुत्ते का नाम। प्लेस जैसे हरदोई हो गया, हरदोई। तो ये जितने प्रॉपर नाउन में पर्सन प्लेस और एनिमल है इन सब से पहले नॉर्मली नो आर्टिकल, मतलब हम इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं नॉर्मली। क्लियर? लेकिन जितनी थिंग्स आती है प्रॉपर नाउन में उन सबसे पहले आर्टिकल का यूज हम जरूर करते हैं। कैसे? वो थिंग्स भी कौन कौन सी है आप समझने का प्रयास करो। कॉमन नाउन से बनी होती है। जैसे मान लो आपने एक लिखा रिवर, रिवर बेटा क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, और उसी रिवर का नाम रख दिया गया क्या,
गंगा। अब रिवर है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है तो इससे पहले, कॉमन नाउन से पहले क्या लगता है, ए या एन लगता है या दा लगता है। लेकिन इसी रिवर को जब हम गंगा बोलेंगे तो इससे पहले आर्टिकल दा का यूज हम जरूर करेंगे। जैसे मान लो एक बुक लिखा है, बुक बेटा कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। लेकिन वही बुक जब बन जाती है हमारी गीता, तो इस गीता से पहले हम आर्टिकल दा का यूज जरूर करते हैं। समझ गए ना। अच्छा, अब जैसे लिख दिया माउंटेन, अब माउंटेन है तो इससे पहले हम ए का यूज करेंगे। लेकिन वही माउंटेन जब हमारा हिमालय हो जाता है, हिमालय, तो इससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज जरूर करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, तो ये सारे हैं कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन से ही उनका जब नामकरण कर दिया गया तो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब जैसे पर्सन का नाम आप समझ गए, जैसे प्लेस में लिखा है, जैसे मान लो ये यहाँ का जो अपना ये प्लेस है, इसको आप कोई भी प्लेस बोल सकते हो जैसे, लेकिन इसी प्लेस को जब हमने इसका नाम रख दिया क्या, हरदोई, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। बोलो ये बात समझ गए। अच्छा, प्लेस में दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है, एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज जरूर करते हैं। और दूसरा हो गया हमारे इंडिया का ही है पंजाब। अब पंजाब से भी पहले हम आर्टिकल दा का यूज जरूर करते हैं। बोलो ये बात आपके समझ में आ गई। तो प्रॉपर नाउन वो होता है जिसका अपना खुद का नाम होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अच्छा, अब कॉमन नाउन क्या चीज होती है, कॉमन नाउन दुनिया में जितना कुछ भी, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, सब कुछ बेटा कॉमन नाउन है। जैसे मान लो ये घड़ी है, अब हमने यहां पर लिखा क्या, वॉच, जैसे समझो भाई WATCH, वॉच, वॉच मीन्स क्या, घड़ी। और इसी घड़ी का नाम, जैसे इसी घड़ी का नाम रख दो सोनाटा। अब भैया अगर ये घड़ी सोनाटा कंपनी की है तो अब ये बेटा सोनाटा जो है क्या बन गया आपका, प्रॉपर नाउन, और वॉच जो है ये आपका क्या बन गया, कॉमन नाउन। बोलो ये बात समझ में आई। अब जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, दो प्रकार के कॉमन नाउन होते हैं। कैसे, जैसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, एक एक बात को समझाते रहेंगे, थोड़ा सा यहां पर हटाएं और फिर आपको चीजें समझाएं ताकि आपको एकदम समझ में बेहतर से आ जाए। ठीक है, आप ये समझ गए, पर्सन से पहले आर्टिकल दा का यूज हम नहीं करेंगे, एनिमल से पहले हम आर्टिकल दा का यूज, उसका नाम होगा तो नहीं करेंगे। जैसे मान लो पर्सन में क्या लिखा है, जैसे मैन लिखा है, मैन है, अब बेटा मैन है तो ये कॉमन नाउन है कि दुनिया के सारे आदमी तो मैन है ना, तो इनसे पहले हम आर्टिकल ए लगे, एन लगे और दा लगे, जो भी लगे सिचुएशन के हिसाब से उसको लगाते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन में दो चीजें होती हैं। पहला कॉमन नाउन क्या, कि जितने भी चीजें होती हैं, मतलब पर्सन हो, एनिमल हो, एनी नेम, अब आप ऐसे समझो, एनी नेम इज अ नाउन। अब कोई भी नाम होता है, वो जैसे ये क्या है, कलम है, ये इसका नाम है ना। अब इसी कलम का नाम जब डोम्स, रेनॉल्ड्स या कोई भी कंपनी का नाम रख दो तो ये हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। और केवल पेन है तो ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन। और दूसरा कॉमन नाउन एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं, नेम ऑफ पोस्ट, जैसे टीचर। अब यहां पर मैन लिखा है, मैन से आप जान जाओगे कि इसका जेंडर कौन है। यहां पर गर्ल लिखा है, ये भी कॉमन नाउन है, आप इसका जेंडर समझ जाओगे कि ये गर्ल है मतलब लेडी है। आप यहां पर हॉर्स लिखा है तो आप इसका समझ जाओगे, एलिफेंट लिखा है तो आप ये समझ जाओगे कि इसका जेंडर कौन सा है। लेकिन यहां पर टीचर लिखा है, जब तक आप उसको देखोगे नहीं तब तक आप समझ ही नहीं सकते ये लेडी है या जेंट्स है। जैसे यहां पर स्टूडेंट लिखा है, अब स्टूडेंट से मतलब ये नहीं है कि वो गर्ल है, बॉय है, क्या है क्या नहीं है। जैसे यहां पर प्रिंसिपल लिखा है, अब आप प्रिंसिपल से ये नहीं समझ सकते, आप यहां पर सीएम लिखा है, आप यहां पर पीएम लिखा है, डीएम लिखा है,
SDM लिखा है, तो ये सभी क्या होते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट होते हैं। तो ये भी कॉमन नाउन होते हैं, और जितने भी पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, ऐसा जो भी कुछ होता है वो भी सब कॉमन नाउन होते हैं। अब आप समझ गए ना। तो इनको क्या होता है, ये जितने भी है, ये हैं जितने नेम ऑफ द पोस्ट लिखे हैं, इनसे पहले नॉर्मली हम ए और एन का यूज करते हैं, क्लियर, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अब जैसे यहां पर मैं सेंटेंस लिख के दिखाऊं तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है ही इज अ टीचर, ही इज अ बॉय, लेकिन ये देखो कॉमन नाउन है और ये भी कॉमन नाउन है। अब ये दोनों कॉमन नाउन कहां है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। इन्हीं कॉमन नाउन को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, तो क्या है, द टीचर इज टीचिंग। अब जब कोई कॉमन नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो उसके साथ में आप ए लगाओ, एन लगाओ, ज्यादा अच्छा होता है। और वही कॉमन नाउन जब सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है तो उससे पहले आर्टिकल द लगाना बेस्ट होता है। बोलो, ये बात आप समझ गए ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। अब बढ़ते हैं हम अपने कलेक्टिव नाउन की तरफ। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन जो होता है बेटा वो कलेक्शन को शो करता है। कलेक्शन मतलब जहां पर एक ही ग्रुप के, मतलब जैसे पेन है ना तो पेन का ही कलेक्शन होना चाहिए, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। जैसे वॉच है ना तो घड़ी का कलेक्शन हो गया, मोबाइल है तो मोबाइल का होना चाहिए, मकान है तो मकान का, गाड़ी है तो गाड़ी, आदमी है तो आदमी का होना चाहिए। ऐसे कोई भी जब कलेक्शन एक ही समाज के व्यक्तियों या वस्तुओं का जब ग्रुप या समूह होता है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कैसा, जैसे मान लो यहां पर लिखा है कि आर्मी। अब बेटा आर्मी जो होता है क्या होता है कि सारे सोल्जर्स का एक कलेक्शन ही तो होता है, तभी तो आर्मी बनती है। एक सोल्जर केवल सोल्जर कहलाएगा, आर्मी नहीं कहलाएगी। जैसे पुलिस, अब पुलिस क्या है, सभी भाई लगा करके, डीजीपी से लगा करके, और एक जो छोटा सा आपका चपरासी रैंक का भी हो, होम गार्ड भी हो, ये इसके बाद में कोई कांस्टेबल भी हो, इन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, पुलिस कहलाता है। जैसे लिखा है कमेटी, कमेटी। अब बेटा कमेटी में क्या होता है, एक ही जैसे कई सारे सदस्य होते हैं, उसे कमेटी को जैसे पंचायत भी कह सकते हो आप, समिति भी कह सकते हो आप, क्लियर। तो कमेटी हो गया। जैसे होता है ज्यूरी, जैसे होता है क्लास। अब क्लास में क्या, स्टूडेंट्स और टीचर का समूह हो गया क्लास, ज्यूरी जजों का समूह हो गया, कमेटी सदस्यों का समूह हो गया, पुलिस का पूरा एक समूह हो गया, और आर्मी सोल्जर्स का समूह हो गया। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, इन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। बोलो, ये बात समझ में आई गई, बहुत अच्छे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 जिसे कहते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है बेटा, जिससे मटेरियल नाउन वे चीजें होती हैं जिससे जो हम खाते पीते हैं, सभी वस्तुएं मटेरियल नाउन है। जिनसे हम कोई ना कोई नई चीज बनाते हैं, वे सभी मटेरियल नाउन होते हैं, क्लियर। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, जिन चीजों को केवल हम महसूस कर सकते हैं, वे सारे होते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मान लो लिखा है ऑनेस्टी, अब किसी की, जैसे लिखा है ब्रेवरी, जैसे लिखा है ऑनेस्टी हो गया ब्रेवरी। इधर जैसे लिखा है आयरन, जैसे लिखा है गोल्ड, जैसे मिल्क, वाटर, ये सभी क्या चीजें हैं, यहां पर लाइट, साउंड, ये सभी क्या है बेटा, इनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे स्मेल, और इधर जैसे ये हो गया, और उसके बाद में जैसे टैटू, टोमेटो, एप्पल, ये सब चीजें क्या है, खाने पीने वाली वस्तुएं हैं। और जैसे वुड हो गया,
तो वुड और ये सब चीजें, इनसे कुछ ना कुछ हम नया बनाते हैं। घर में फर्नीचर बनता है, इससे जो है जेवर बनते हैं, इससे जो आयरन वो मकान बनाने के काम आते हैं। ये सभी चीजें क्या है, खाने पीने की चीजें हैं, इनको हम खाते पीते हैं। और ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है कि भाई ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी को केवल महसूस कर सकते हैं। लाइट को केवल हम महसूस कर सकते हैं। साउंड को केवल हम महसूस कर सकते हैं। स्मेल को केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो अब आपके आशा करता हूं कि नाउन जो है, जो इसका बेसिक है, बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कल जो नेक्स्ट वीडियो देंगे वहां से आपको एक एक बात समझाने का प्रयास करेंगे, जो एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। अब एग्जाम में आपसे ये सब चीजें, ये क्या है, ये बेसिक है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि भाई यहाँ पे लिखा है द पुलिस, अब इससे पहले लगेगा इज लगाऊं या आर लगाऊं, कमेटी इज लगाऊं या आर लगाऊं, ज्यूरी इज लगाऊं या आर लगाऊं, क्लास इज लगेगा या आर लगेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कब हमारा कमेटी ज्यूरी जो होता है ये सिंगुलर होता है, कब हमारा क्लास सिंगुलर होता है, कब हमारा क्लास प्लूरल होता है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो कल से आपको एग्जाम की तैयारी कराएंगे। क्लियर? तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो, आपके सभी बातें समझ में आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं कल से आपकी एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।